हेलो साथियों, जय हिंद। आज की कहानी का शीर्षक है एक पिता की वो आखिरी सर्दी। इस कहानी में एक पिता अपने बेटे को बड़े प्यार से पालता पोसता है और बहुत ही उसको लगन से अपने बेटे को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाता है, पढ़ाता लिखाता है। बेटा उसका पढ़ लिख कर सक्सेस हो जाता है, काफ़ी बड़ा अधिकारी बनता है। तो वो जो है अपने परिवार के सहित जो है शहर में रहने लगता है। उसके पास बड़ी सुख सुविधाओं के सारे साधन हैं उसके पास, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त होता है कि अपने पिता को उतना वक्त नहीं दे पाता है। उससे फ़ोन पर भी बात कम कर पाता है। उसके पिता उसका इंतज़ार करते हैं। कई बार उसने जो है अपने बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बता करके कि मैं व्यस्त हूँ, काम बहुत रहता है, मीटिंग बहुत होती हैं, इधर जाना होता है, उधर जाना रहता है, तो फिर हम आएँगे, फिर आपसे मिलेंगे। वो कहते हैं ठीक है, तुम खुश रहो बेटा, यही सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है। ये अपने मन को जो है वो समझा लेता है इस तरह कि चलिए होगा, काम होगा, बहुत व्यस्त रहता है, जब फ्री होगा तो ज़रूर आएगा मेरा बेटा। कई बार फिर उसने चिट्ठी लिखी और कहा कि बेटा हम यहाँ अकेले रहते हैं, हमें भी साथ में ले चलो तो हम भी आपके साथ रहेंगे, मेरा मन लगेगा वहाँ, तुम्हें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। तो वो टाल मटोल कर जाता है अपने पिता को ले जाने से, नहीं रखना चाहता अपने साथ किसी वजह से। तो एक दिन सर्दियों का बहुत टाइम चल रहा था, तो एक दिन गांव के ही पड़ोस के चाचा ने उसको फ़ोन किया कि तुम्हारे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है और जल्दी आ जाइए, उनकी देखभाल करिए। तो उसने कहा ठीक है हम आते हैं, और उसने सोचा कि चलिए 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, ज़रूरी काम है निपटा लें फिर चले जाएंगे। तो 2-3 दिन जब वो नहीं गया, तो फिर तीसरे दिन जब उधर से एक फिर फ़ोन आया, तो कहा कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस लड़के के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई और वो भागता हुआ अपने गांव, पिता के गांव पहुंच। तो जब वो अपने घर पहुंचता है, घर के अंदर जाता है, देखता है, तो अब उसके पिता तो नहीं होते हैं। लोगों ने उनको जो है उनका पूरा क्रियाक्रम जो था वो कर दिया गांव के लोगों ने। तो अपने घर में देखता है, कमरे में जाता है, तो देखता है कि कोने में एक चादर पड़ी हुई थी। तो उसने उस चादर को जब उठाया, तो उसमें से एक बड़ा पुराना और फटा हुआ कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा। तो उस लड़के ने कागज़ का टुकड़ा जब उठाया और जब उसको पढ़ा, तो उस कागज़ के टुकड़े में लिखा था कि बेटे, ये फटी हुई चादर तू अपने पास रख लेना, क्योंकि यही वो चादर है कि जब तू बचपन में छोटा था, तब मैंने तुझे इसी चादर को उड़ा के ये सर्दी से बचाया था। अगर तू आ जाता तो शायद मैं बच जाता। उस लड़के के कपकपाते हाथ से वो कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया, बहुत रोया, और अब उसके पास पछताने के अलावा शायद अब कुछ नहीं था। तो इस कहानी का यही शीर्षक है कि आप वक्त को वैल्यू दें। ऐसा ना हो कि वक्त आपका इस्तेमाल कर ले और आप वक्त का इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो सही समय पर वक्त का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है साथियों। एक बार अपने वृद्ध माता पिता का भी ख्याल रखें, समय पर उनका ध्यान रखें और उनसे संपर्क जरूर बनाएं। जय हिंद साथियों।